बिटकॉइन एक मेगा बुल रन की तरफ बढ़ रहा है। ये कहानी नहीं बल्कि कुछ ऐसे बुनियादी इंडिकेटर हैं जो मेरे थीसिस को सपोर्ट करते हैं। आज मैं आपको बिटकॉइन के बेसिक इंडिकेटर्स पर ऐसी मालूमात दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी या किसी और ने आपको इतनी इन डेप्थ मालूमात नहीं दी होंगी। तो ये वीडियो देखना शायद आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आप भी बिटकॉइन सिस्टम के अंदर झांक सकेंगे और ये बहुत से पर्दे उठा देगी। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। बहुत से जाहिल और चे कहते हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट दोबारा कभी पुराने लेवल पर नहीं जाएगी। तो याद रखें, ये ना सिर्फ 70,000 पर जाएगी बल्कि 4 से 5 लाख डॉलर तक जाएगी। पता है क्यों? इसके लिए आपको बेसिक समझना होंगे। मैं ऐसे कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, ये वो तमाम मैट्रिक हैं जो सालों से मौजूद हैं, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे, वो समझते नहीं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट है क्या। लेकिन आपका ये दोस्त समझता है। बुल मार्केट की बैकबोन हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ वेल अकुमुलेशन पर मूव होती है। अब आप इसे देखते कैसे हैं? तो इसके लिए आप नैनसेन स्मार्ट मनी इंडेक्स को ढूंढेंगे। जी, नैनसेन स्मार्ट मनी ये आपको बताएगा कि वेल्स एक्यूमुलेशन फेज कहां तक पहुंचा है। जब आप ये इंडिकेटर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वेल्स खरीदारी कर रही हैं और उन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया, यानी वो नवंबर 2022 से खरीदारी किए जा रहे हैं, उन्होंने बिटकॉइन को नहीं बेचा। ये तारीख को देखें तो वेल्स हमेशा टॉप के करीब बेचती हैं। तो इसका मतलब है कि हर बार की तरह इस बार बिटकॉइन के फंडामेंटल्स पिछली मार्केट जैसे हैं और इस बार भी बहुत बड़ा बुल रन आएगा। अब आपको एक और इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। ये बिटकॉइन एशिया इंडेक्स है या बिटकॉइन एशिया इंडेक्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब एशिया में बायर्स हो तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन का बुल रन बन रहा है। तो पिछले दिसंबर से एशिया में बाइंग ज्यादा और सेलिंग कम है। एशिया की मार्केट्स हांगकांग, इंडिया और मलेशिया की सुबह के मुताबिक होती है, तो इनकी सुबह के मुताबिक जब भी प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब है कि एशिया क्रिप्टो मार्केट पर बुलिश है। अगर आप नवंबर 2022 के बाद की अहम मूव्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सब एशिया की मार्केट्स ने बिटकॉइन प्राइस को बहुत ज्यादा सहारा दिया है। बहुत से लोग एशिया और अमेरिकी मार्केट्स के फर्क को नहीं समझते। वो नहीं समझते कि यूरोप, अमेरिका और एशिया की मार्केट्स मुख्तलिफ औकात में खुलती हैं और बिटकॉइन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ट्रेड होता रहता है। इस वजह से इन मार्केट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत अहम होती है और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो भी हो उसी पर अगली मार्केट फैसला करती है कि उन्हें ट्रेड में क्या पोजीशन लेनी है। ये ट्रेड का एक ऐसा तरीकाकार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर मुझे लगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं फिर जरूर इंटर मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए कमेंट लाजमी है। तो कमेंट में आप मुझे अपनी राय से बताएं कि आप मार्केट ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी पर वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और अहम तरीन इंडिकेटर के बारे में बताते हैं और यह है बिटफिंक्स एक्सचेंज। जी, एक एक्सचेंज, ये क्रिप्टो की पहली एक्सचेंज थी जो 2012 में फाइल हुई और इस एक्सचेंज पर दुनिया के सबसे बड़ी बिटकॉइन और क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। दुनिया की तमाम बड़ी वेल्स यहीं से खरीदारी करती हैं और फिर यहीं पर बेचती हैं। इसकी अपनी डेरिवेटिव और ईटीसी मार्केट भी है। अगर आपको कभी भी बिटकॉइन की बुनियादी मूव्स को समझना हो तो हमेशा इसे बिटफिंक्स एक्सचेंज से ट्रैक करें। लेकिन यहां पर ट्रैक करना क्या है? तो वहां जाकर बिटकॉइन टू स्टेबल कॉइन रेशो को देखें। हमेशा ये रेशो बिटकॉइन के मुकम्मल बुल रन से कुछ माह पहले पीक पर पहुंच जाती है और इस बार भी ये डबल पीक कर चुकी है। हाँ, ये मुमकिन है कि अभी ये एक बार फिर पीक करे, लेकिन जो भी होता है इसके चंद हफ्तों बाद एक मुकम्मल बुल रन शुरू हो जाता है। इस एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी मौजूद है। तो अगर आप यहां जाकर ऑर्डर बुक देखें तो बेशतर हाइड ऑर्डर ही मिलेंगे, लेकिन
ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर जाकर आप इससे ऐसी मालूमात निकाल सकते हैं जो किसी खजाने से कम नहीं। बस एक बात याद रखें कि यहां होने वाली ट्रेडिंग क्रिप्टो मार्केट पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि यहां के फैसले ही मार्केट के असल फैसले होते हैं। आमतौर पर मुख्तलिफ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि बेशतर जाहिल हैं, और जो जाहिल नहीं वो यहां की एक्टिविटी देखकर लोगों को ट्रेड कराते हैं और फिर दावे करते हैं कि इनको सिग्नल्स आते हैं। हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लोग खुद ये फर्ज कर लेते हैं कि हम नहीं सीख सकते या हम नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब एक और अहम तरीन चीज एसेट रोटेशन अपर्चर है, जिससे आपको यह मालूम होता है कि पैसा कहां जा रहा है। क्या पैसा गेमफाई, डीफाई, मीम कॉइन, इथेरियम या बिटकॉइन में जा रहा है? इसके लिए आप डीफाई लामा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत से इंटरनेशनल क्रिप्टो ग्रुप्स भी इसी एसेट रोटेशन अपर्चर की मदद से ट्रेडिंग करवाते हैं और दुनिया भर में फिर इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। हालांकि ये इंतहाई सादा सी चीज है, लेकिन लोग इस बात पर भी चेह बन जाते हैं। इसके बाद अहम तरीन इंडिकेटर स्टेबल कॉइन रेशियो है। यह आपको बताती है कि लोग क्रिप्टो में नहीं बल्कि स्टेबल कॉइन में हैं। तो मार्केट की बड़ी तादाद अब भी स्टेबल कॉइन्स में है और ये लोग किसी बड़े ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे हैं, और वेल्स ये होने नहीं दे रहे। वो मुसलसल बाइंग कर रही हैं ताकि जब भी साइड पर बैठे छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पैसे जमा किए जाएं तो ये मार्केट में सबसे ज्यादा होते हैं। वेल्स चाहती हैं कि वो हाई प्राइस पर खरीदें और इसी वजह से वो मुसलसल बाइंग करती हैं और प्राइस को नीचे जाने से डिफेंड करती हैं। अब आपको समझ आया होगा कि वेल एक्यूमुलेशन क्या होती है और ये क्यों होती है। ये वही पॉइंट है जो मैंने पहले बताया था कि वेल्स कहां पर कितनी खरीदारी कर रही होती हैं। बड़ा पैसा बॉटम बनाता है, ये कम होता है लेकिन बॉटम बनाने के लिए काफी होता है। फिर छोटा पैसा जो ज्यादा होता है वो मिड बनाता है, और नए आने वाले जो इससे भी बड़ा पैसा होते हैं वो बुल रन का टॉप बनाता है। यूं ये साइकिल चलता रहता है। अब मैंने आपको अपनी तरफ से काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको लगे कि किसी पॉइंट की मजीद वजाहत चाहिए या कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप जरूर बताएं, मैं हाजिर हूं। यार एक बात समझ नहीं आती कि लोग बार बार कहते हैं कि आपसे राब्ता करना है। भाई ट्विटर पर आ जाओ मेरे से राब्ता करने के लिए, हर वीडियो में ट्विटर हैंडल लिखा हुआ है। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि समझ ना आए। ट्विटर पर आए, मेरे डीएम खुले हैं, कोई बात है या कोई मसला है डिस्कस करना है तो कर लो। ट्विटर पर अब तक मुझसे जितने भी लोगों ने बात की है मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की है और जवाब दिए भी हैं। तो आप मुझसे बराए मेहरबानी फोन नंबर ना मांगे और ना ही किसी ग्रुप की फरमाइश करें कि मैं कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं बड़ी मेहनत करके और बहुत मुश्किल से ये तमाम टाइम मैनेज करता हूं ताकि आपके लिए ये कंटेंट बना सकूं। तो प्लीज थोड़ा सा मेरा भी ख्याल करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी करें, और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी कर दें। तो आपका बहुत शुक्रिया।